आज हम बात करेंगे भिन्न और परिमेय संख्याओं की। एक सवाल है, इस सवाल में ये 4 प्रकार की भिन्न हमें दी हुई है और पूछा गया है क्या ये भिन्न परिमेय संख्याएं होती है या नहीं होती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या का जो रूप होता है वो p/q का रूप होता है। p और q दोनों पूर्णांक होते हैं और q का मान यहाँ पर 0 नहीं होता है। पूर्णांक क्या होता है, हमने पीछे वाले वीडियो में इसकी बात की थी। हम आपको बताते हैं पूर्ण संख्याओं के अंदर अगर माइनस की संख्या भी शामिल कर ली जाए तो वह पूर्णांक बन जाता है। माइनस की संख्या जैसे -4, -3, -2, -1 और साथ में उसके 0, फिर प्लस की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी संख्याएं जो होती है ये पूर्णांक संख्याएं होती है। तो यहाँ पर p और q दोनों पूर्णांक है, लेकिन q का मान यहाँ पर 0 नहीं है। यहाँ पर हमें पहली भिन्न दी है 3/8। इसको हम p/q से तुलना कर लेते हैं। p का मान 3 है और q का मान 8 है। p का मान 3 है तो पूर्णांक है और q का मान 8 भी पूर्णांक है, तो इसका मतलब है ये परिमेय संख्या होगी। अगर p और q पूर्णांक आते हैं तो परिमेय संख्या होगी। p का मान 3 है, q का मान 8 है, ये दोनों ही पूर्णांक है। दूसरी परिमेय 4/11, इसको p/q से तुलना करते हैं तो p का मान 4 और q का मान 11 आता है। ये भी दोनों पूर्णांक है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। तीसरा है 4/9, ये इसे हम p/q से तुलना कर लेते हैं। p का मान 4 और q का मान 9 आता है, तो 4 भी यहाँ पर पूर्णांक और 9 भी पूर्णांक है, तो ये भी परिमेय संख्या है। उसके बाद में हम चौथी भिन्न की बात करते हैं। पहले तो इसको हम सरल रूप बनाते हैं। 5 का 1 से गुणा करेंगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो ऊपर 8 आएगा और नीचे जो ये 5 है वो ही आएगा। फिर p/q से तुलना करते हैं तो p का मान तो 8 आता है और q का मान 5 आता है, तो 8 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। इसे हम कह सकते हैं कि ये सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं। इसमें सवाल दिया गया है परिमेय संख्याओं को लिखिए जिनमें आपको खुद को परिमेय संख्या बनानी है। ये कहता है अंश से एक ऋणात्मक पूर्णांक हो और हर एक धनात्मक पूर्णांक हो। हमें पता है कि p/q का रूप होता है वो परिमेय संख्या का रूप होता है। यहाँ p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या की शर्त है। अब हमें परिमेय संख्या बनानी है। ऊपर वाली संख्या p को अंश बोला जाता है और नीचे वाली संख्या q को हर बोला जाता है। तो इसने कहा अंश का मान ऋणात्मक है तो हमने p का मान ऋणात्मक लेना है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर -2 लिया है, यहाँ पर -3 और यहाँ पर -11, और ये कहता है हर एक धनात्मक पूर्णांक है। नीचे वाली संख्या हर होती है तो q का मान हमें धनात्मक लेना है। हम यहाँ पर q का मान 3 प्लस में और 4 भी प्लस का लिया और 15 भी प्लस का। इस तरीके से ये एक परिमेय संख्या बन जाती है। इस एग्जाम्पल को आप कर सकते हैं। अंश को धनात्मक तो 13, 2 और 3 हमने धनात्मक लिया और हर को ऋणात्मक तो नीचे वाली संख्या को ऋणात्मक लिया, तो ये परिमेय संख्या बन जाती है। इसमें कह रहा है अंश और हर दोनों धनात्मक है तो ऊपर भी धनात्मक लिया और नीचे भी धनात्मक, तो ये परिमेय संख्या बन जाती है। इसमें अंश और हर दोनों ऋणात्मक है, ऊपर भी ऋणात्मक लेना और नीचे भी ऋणात्मक लेना है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है।